केस शायद सबने सुना होगा कि आफ्ताब ने उसे कैसे फ्रिज के अंदर पैक कर दिया था। बहुत सारी हिंदू बच्चियां जो कभी सूटकेस के अंदर पैक हो जाती है तो कभी निकिता ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाती है। तो वो सब चीजें हिंदुओं के लिए भूलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज कहूंगी, मैं कभी भी वो केस भूलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो हम भी बाकी हिंदुओं की तरह सो जाएंगे। हम कभी सोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस हिसाब से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू बच्चों के साथ। आप कह रहे हो हमारी प्यार मोहब्बत है, ठीक है, हम इस बात पर डाल देते हैं मिट्टी। मैं बाकी मेरे हिंदू भाइयों से भी यही कहूंगी कि ठीक है, इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। बस मैं उनको इतना कहना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी कोई और हिंदू बच्चियां या फिर आपके इधर की मजहबी बच्चियां कभी भी किसी इंटर रिलीजन मैरिज के लिए सक्रिय ना हो, क्योंकि इससे होता यह है कि उस पूरे धर्म पर, उस पूरे मजहब पर कीचड़ उछल जाता है। क्योंकि लड़कियां हर किसी के घर की इज्जत है, और वो इज्जत बनी रहे तो अच्छी चीज है। अपने धर्म के अंदर शादी करो, अपने धर्म से बाहर भगा। आपने कहा अगर कोई हिंदू महिला या हिंदू लड़की किसी मुस्लिम मजहब में मतलब शादी कर ले तो विवाद होगा, तो फिर विवाद तो उस बातों पे भी होना चाहिए जब 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, जब 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, जब एक मैंने कहा था कि एप्स्टीन तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ इससे बड़े बड़े दरिंदे पड़े हैं। ये शैतान के पैरोकार एक 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, और इनसे भी बड़े दरिंदे और जोम्बी हैं ये मीडिया वाले, जो अगर नाम मुस्लिम होगा तो भोंबो करेंगे और मुस्लिम नहीं होगा तो शांत कुत्ते की तरह बैठे रहेंगे। अब सुनिए, सेक्टर 37 इलाके में 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ पर उसे एक आरोपी शिवनाथ, जिसकी उम्र 24 साल है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और बच्ची के पड़ोस में ही रहता है, उसे बहला कर ले गया। जब इस मामले की जांच की सीसीटीवी में देखा गया तो सामने आया कि वो उस बच्ची को लेकर गया है। जब उसको पकड़ा तो पता चला उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, फिर उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए शव को पास के ये खाली प्लॉट में गड्ढा खोद करके दबा दिया। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या उसको 10 दिन के अंदर अंदर सजा नहीं होनी चाहिए?